आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां भविष्य की ऊर्जा का सवाल सबसे अहम है। एक तरफ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और दूसरी तरफ ऊर्जा सुरक्षा की एक बड़ी चुनौती। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे साधना ही होगा। तो आइए समझते हैं कि भारत इस मुश्किल रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहा है। देखिए, आने वाली चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं है। ये सिर्फ देश को रोशन रखने की बात नहीं है। ये भारत के डिजिटल भविष्य को ताकत देने और साथ ही साथ अपने जलवायु से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने जैसा है। समझिए कि एक ऐसी पहेली है जिसके हर टुकड़े को सही जगह पर रखना ही होगा। यही तो वो बड़ा सवाल है जो आज भारत के सामने है, और इसी रणनीतिक गुत्थी को सुलझाने के लिए देश के हालिया बजट में एक काफी महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया गया है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी दुविधा को ही समझते हैं जो भारत की ऊर्जा नीति के बिल्कुल केंद्र में है। ये एक ऐसा चौराहा है जहां हर रास्ता एक नई चुनौती की ओर ले जाता है। देखिए, मामला सिर्फ बत्तियां जलाए रखने भर का नहीं है। असली चुनौती तो एक स्थायी और सुरक्षित भविष्य के लिए इन आपस में टकराती हुई जरूरतों को एक साथ साधने की है। लेकिन समाधान की बात करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हम असल में किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। भारत के ऊर्जा क्षेत्र की राह में आखिर वो कौन सी बड़ी बाधाएं हैं? भारत का ऊर्जा क्षेत्र कई बड़ी और गहरी समस्याओं से घिरा हुआ है। मतलब ग्रिड का स्थिर न होना, जरूरी संसाधनों के लिए आयात पर निर्भरता और बढ़ती लागत, ये सारी चुनौतियां एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी करती हैं। अच्छा, यहां एक शब्द है बेस लोड समता। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसे समझना बहुत आसान है। सोचिए, एक टिमटिमाती हुई मोमबत्ती और एक लगातार जलता हुआ लाइट हाउस, दोनों में क्या फर्क है? ग्रिड को उस लाइट हाउस जैसी स्थिर, भरोसेमंद पावर की जरूरत होती है। तो फिर इन सारी चुनौतियों का जवाब क्या है? खैर, सरकार ने अपने केंद्रीय बजट में एक मल्टी लेवल प्लान पेश किया है जो इन समस्याओं से सीधे निपटने का एक पूरा खाका है। समाधान का जो पहला स्तंभ है वो है देश के अंदर ही क्षमता का निर्माण करना। इसके लिए जरूरी खनिजों की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है ताकि कंपनियां भारत में ही प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकें। दूसरा बड़ा कदम है न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना। सभी परमाणु प्रोजेक्ट्स के लिए टैक्स में छूट को 2035 तक बढ़ा दिया गया है। और हाँ, इसमें नए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी शामिल हैं। ये छोटे, ज्यादा सुरक्षित और कहीं भी लगाए जा सकने वाले पावर प्लांट हैं। एक और बहुत ही जरूरी कदम बैटरी स्टोरेज को लेकर है। लिथियम आयन सेल बनाने पर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, उसमें छूट दी गई है ताकि देश में ही बड़े पैमाने पर भरोसेमंद बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाए जा सकें। और तो और 4 राज्यों में डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं ताकि जरूरी खनिजों के लिए माइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक पूरा इकोसिस्टम देश में ही तैयार हो सके। तो इन सब कदमों का आने वाले दशक में असर क्या होगा? सरकार का लक्ष्य एक ऐसा माहौल बनाना है जो ऊर्जा के क्षेत्र में $200 बिलियन से भी ज्यादा का निवेश खींचकर ला सके। और लक्ष्य भी बिल्कुल साफ हैं, जैसे 2032 तक 22 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना। ये आंकड़ा ही इस योजना के बड़े पैमाने को दिखाता है। इन सभी नीतियों का जो अंतिम लक्ष्य है वो एक ही है, आत्मनिर्भरता। एक ऐसी सप्लाई चेन बनाना जो खनन से लेकर विनिर्माण तक पूरी तरह भारत में हो, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे अहम क्षेत्रों के लिए चीन पर हमारी निर्भरता कम हो। मगर अब जरा जमीन पर आकर बात करते हैं। इन लक्ष्यों को पाना सुनने में जितना अच्छा लगता है, रास्ते में उतनी ही बड़ी रुकावटें भी हैं और उन्हें समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी चुनौती है चीन का दबदबा। जब बात जरूरी खनिजों को साफ करने यानी रिफाइन करने की आती है, तो दुनिया के 92% बाजार पर अकेले चीन का कंट्रोल है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो देखिए, एक तरफ है भारत की ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने की बड़ी महत्वाकांक्षा, और दूसरी तरफ है ग्लोबल मार्केट की एक कठोर सच्चाई। इससे अंदाजा लगता है कि यह सफर कितना मुश्किल होने वाला है। और चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, परमाणु ऊर्जा के लिए बजट में सिर्फ 2% की मामूली बढ़त हुई है। तेजी से बढ़ते डेटा सेंटरों की ऊर्जा की भूख बहुत ज्यादा है। और हाँ, योजनाओं को कागज से जमीन पर सही तरीके से उतारना, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो फिर रास्ता क्या है? इन सब चुनौतियों से पार पाकर ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए?
इस पर विशेषज्ञों ने कुछ ठोस रणनीतिक कदम सुझाए हैं। लंबी दौड़ में सफलता के लिए ये 5 सूत्रीय रणनीति सुझाई गई है। देश में लागत को कम करना, जरूरी कानूनों को पूरी तरह से लागू करना, अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करना, एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना और किफायती टेक्नोलॉजी को अपनाना। ये सब मिलकर ही आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलते हैं। तो कुल मिला के ये जो बदलाव है, ये शॉर्ट टर्म फायदों से हटकर लॉन्ग टर्म स्थिरता की तरफ एक बड़ा रणनीतिक कदम है। फोकस परमाणु, खनिज और स्टोरेज जैसे बुनियादी निवेश पर है। अंत में इस पूरी रणनीति का जो निचोड़ है वो है ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना और भारत को एक मजबूत, कम कार्बन और दुनिया में मुकाबला करने वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना। यही इस नीतिगत बदलाव के पीछे की बड़ी सोच है। तो हम इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, जो नीति और उसे लागू करने के बीच के अहम फासले पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि ब्लूप्रिंट तो तैयार है, लेकिन भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे कितनी असरदार तरीके से लागू किया जाता है।